अस्सलाम वालेकुम। अज़ाब इलाही नावल एपिसोड 6। जावेद साहब ने बुजुर्ग की ऊंची होती आवाज़ को महसूस किया और तेज़ लहजे में बोले, कल का दिन कहा ना आपने? बुजुर्ग को देखे बिना वो सोचने की अदाकारी करते दुकान में मौजूद चीज़ों पर नज़रें घुमा रहे थे, अंदर तक उतर जाने वाली नज़रें, और आंखों की सुर्खी नूरानी चेहरे पर छाने लगी। जावेद साहब ने बुजुर्ग पर नज़र टकाई। वो पहली दफ़ा दिल में बिला वजह का डर महसूस कर रहे थे। उन बुजुर्ग हजरत ने एक दफ़ा भी पलक नहीं झपकी थी। मुझे याद आया है, आपने दुरुस्त फरमाया, कल ही वो औरत आई थी, रेट ही इतना ज़्यादा है वो उसकी का, मैं कोई मदद ना कर सका। फिर ये कि सुबह का वक्त था, मैं शुरुआत अच्छी करना चाहता था। दिन भर कोई ग्राहक आए ना आए, हम दुकानदारों को डर सा रहता है। इतनी लंबी वजाहत देते हुए उन्हें बुजुर्ग से कुछ खौफ महसूस हुआ। वो हजरत बिना पलक झपकाए देख रहे हैं, उनकी आंखों में क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे। कीमत जो दुकानदार तुमने बताई वो नाजायज़ थी, और उस औरत ने इतनी मिन्नत की तुम्हारी। जुमला अधूरा छोड़े जावेद साहब को हजरत बुजुर्ग तासुब भरे दुख से देख रहे थे। उनकी आवाज़ दुख से भारी और आंखों में नमी भरने लगी। मैंने सुना है कि तुम बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही करते हो, मुआवजा भारी लेकर घटिया और नकल कपड़ा देते हो। अगर भांप लो कि ये शख्स कहीं दूर से आया तो उसको घटिया तरीन कपड़ा देते हो। बुजुर्ग की भारी और संजीदा आवाज़ जैसे घने बादलों की हल्की हल्की गड़गड़ाहट हो। जावेद साहब का रंग वाज़िया उड़ने लगा। वो एक नामालूम सा डर दिल में महसूस कर रहे थे। ये सब तुम जावेद बहुत से अफराद के साथ कर चुके हो, और बाकी किसी का पैसों का घाटा हुआ, किसी का उधार लेकर वो कपड़ा खरीदना और उसका गम। तुम्हारे वालिद ने बहुत दफ़ा समझाया, तुम्हारे भाई ने भी, तुम्हारी जोजा ने भी। बुजुर्ग ने आखिर में भी पर जोर देकर जावेद साहब को देखते एक पल को रुके। जावेद साहब डर, अचंभे और बेयकीनी से बुजुर्ग को देख रहे थे। आपको कैसे इन सब बातों का इल्म है? क्या आपको मेरे वालिद ने यहाँ भेजा है, या फिर मेरे किसी जानने वाले ने? जावेद साहब की आंखों में अब तक बेयकीनी और गहरी नज़र से बुजुर्ग को देख रहे थे, मगर वो जैसे सबको जांच लिया करते, आज वो सामने बैठी पुरअसरार शख्सियत को नहीं जांच पा रहे थे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और एक पल को जावेद साहब से नज़र हटाकर जैसे खुद को संभाला। दुकान की चारों तरफ नज़र घुमाकर जावेद साहब को देखा और बोले, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? जावेद साहब ने असबाब में सहलाया, जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। आप कौन हैं और किस तरह मेरे मुतालिक कितनी मालूमात रखते हैं, और आप किसके कहने पर मेरे पास मुझे समझाने आए हैं? मैं ये सब जानना चाहता हूँ। जावेद साहब मुंतज़िर नज़र बुजुर्ग पर टिकाए उनके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। ज़ुबैदा बेगम धीमी आवाज़ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद पढ़ती हुई ज़मीन की तरफ झुकती जा रही थीं कि निसा ने जल्दी से पीछे से पड़ी कुर्सी को अपनी तरफ खींचते ज़ुबैदा बेगम को उस पर बिठाया। उनमें बैठने तक की सकत न थी। निसा, बेटा अपनी अम्मी का ख्याल रखो, मैं करीबी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। ज़ुबैदा की हालत अच्छी नहीं। नज़ीर साहब तेज़ कदमों से घर से बाहर निकल गए और कुछ देर में डॉक्टर को साथ लिए लौटे। नज़ीर साहब डॉक्टर को लेकर आए तो निसा आयतल कुर्सी की तिलावत कर रही थी और डरी हुई मालूम होती। डॉक्टर मुआयने के बाद लौटा तो नज़ीर साहब और निसा ने मिलकर उन्हें कमरे में बेड पर लिटाया। डॉक्टर की हदायत थी कि वो खुद से उठकर कुछ खाने को मांगें तो ही दें, मरीज को जगाना नहीं, अब ये बेहतर है। खेत ही खेत और हरियाली। आज मौसम अबरआलूद था, थोड़ी बहुत किनमिन भी हो जाती। उन्हीं खेतों और ज़मीनों में छोटा सा डेरा बहराज की मलकियत था। यहाँ आबादी से दूर वो बहुत कुछ ऐसा करता जिसके लिए उसे तन्हाई चाहिए होती, और ऐसी जगह बेहतरीन होती। 2 कमरे बिना दरवाजे के थे। वो जानवर, चरिंद परिंद का शैतानी दुश्मन था, कोई उसके शर से न बच पाता। दरख्तों पर कोई परिंदा तक मौजूद न था। इन कमरों के बाहर तख्त नुमा पलंग था जिस पर वो बैठा आज की बातों पर गौर कर रहा था जो उसने नज़ीर साहब के घर पर की। किस चीज़ का असर न होने की वजह ये थी कि वो लोग मज़हब पर अमल बहुत करते और पूरे यकीन से करते।
یہی وجہ رکاوٹ تھی انہیں اپنے قابو میں نہ کر پانے کی، لیکن بے تحاشا طریقے تھے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، بس اس کا وقت برباد ہونے کے سوا۔ بہراج سر جھٹک کر کھڑا ہوا کہ اس مخلوق کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آئی۔ اس مخلوق نے بائیں پر کے نیچے سے ایک سفید موٹی بلی نکال کر بہراج کے سامنے جھک کر دی۔ وہ بلی بے ہوش پڑی تھی۔ بہراج نے کڑے تیوروں سے گھورتے مخلوق کو دیکھتا رہا۔ آگے تم کہاں تھے اب تک؟ کب سے نکلے تھے تم اس گھر سے؟ جی مالک، میں آپ کا ہی کام کرنا چاہتا تھا اور یہ بلی لایا ہوں آپ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت پسند ہے آپ کو۔ وہ بہراج سے 2 قدم دور ہوا۔ آقا مجھے معاف کر دیں، آپ کی حکم عدولی پھر نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں تم یہ تحفہ کس لیے لائے ہو، تاکہ میں تم پر ترس کھا کر تمہیں سزا نہ دوں، لیکن ایسا ناممکن ہے۔ بہراج معاف نہیں کرتا، اور یہ کام کر رہے تھے تم میرا؟ وہ ماتھے پر بل گہرے کرتا غراتے ہوئے اس مخلوق کے قریب ہوا۔ نہیں مالک، میں ابھی اس گھر سے ہو کر آیا ہوں۔ اور وہ عورت بے دم پڑی تھی۔ کون؟ بہراج چونک کر کچھ حیرانی سے بولا۔ زبیدہ؟ ہاں مالک۔ بہراج کے چہرے پر شیطانی چمک ابھری۔ واہ، یہ اچھی خبر لائے ہو تم۔ اور وہ بیتابی سے بولا، وہ اس کی بیٹی کے سر پر میں اپنے خون کے قطرے گرا کر آ رہا ہوں۔ وہ ڈر کر کچھ پڑھنے لگی۔ اس نے سر پر کچھ نہیں اوڑھا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میرے خون نے کام شروع کر